सो फर्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वर बेस्ड अपॉन। तो ये वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, एंड्रोशियम स्ट्रक्चर, हैबिट एंड हैबिटेट, इन सब के ऊपर बेस्ड था। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला क्वेश्चन है प्लांट क्लासिफिकेशन वॉज प्रपोज्ड बाय कार्लस लिनियस वॉज आर्टिफिशियल बिकॉज इट वॉज बेस्ड अपॉन। तो ये कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड था। तो आंसर इसका ए। अगला क्वेश्चन है आर्टिफिशियल सिस्टम गेव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज ऑफन विच कैरेक्टर्स आर मोस्ट ईजिली अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट। तो जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं वो आसानी से एनवायरनमेंट की वजह से अफेक्ट हो जाते हैं। तो आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इम्पॉर्टेंस एंड एट द सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसिडर्ड इन। तो ये न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में देखा जाएगा। तो आंसर है इसका डी। अगला क्वेश्चन देखिए विच सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिज्म। तो ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका बी। अगला क्वेश्चन देखिए नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इनटू टेक इनटू कंसिडरेशन। तो इसमें मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स, साइटोलॉजिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स, इन सबको कंसिडर किया था नेचुरल सिस्टम में। तो आंसर होगा इसका डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन देखिए अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेट आर कंसिडर्ड इज। तो ये नेचुरल सिस्टम में था। तो करेक्ट आंसर है इसका डी। अगला क्वेश्चन देखिए नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिफर्स फ्रॉम आर्टिफिशियल सिस्टम। इसमें हमें ये देखना है कि कौन सा जो कैरेक्टर है वो नेचुरल सिस्टम में आए, ना कि आर्टिफिशियल सिस्टम में। तो इट इज़ ब्रिंगिंग अबाउट सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़। तो ये देखा गया था कि कौन से दो स्पेसिमेंट्स में कौन सी सिमिलैरिटीज़ है, कौन सी डिसिमिलैरिटीज़ है, ये नेचुरल सिस्टम में देखा गया था और आर्टिफिशियल में ये नहीं था। तो आंसर है इसका सी। नेक्स्ट है विच क्लासिफिकेशन सिस्टम वर बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म। तो ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है। अगला क्वेश्चन है मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो कॉलम 1 में गिवन है पहले आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये लीनियस ने बताया था। और नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बाय बेंथम एंड हुकर। और फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंगलर एंड प्रेंटल। तो आंसर हो जाएगा इसका ए का सेकंड, बी का फर्स्ट और सी का थर्ड। सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर। तो पहला ऑप्शन है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक। तो ये सही है क्योंकि न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में एक ही टाइम पे हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स को कंसिडर किया जा सकता है। अगला है साइटोटेक्सोनॉमी, इसमें साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन होगी। सी बता रखा है कीमोटेक्सोनॉमी, क्रोमोसोमल नंबर एंड स्ट्रक्चर। तो ये भी साइटोटेक्सोनॉमी में आना चाहिए था। और जो कीमोटेक्सोनॉमी होता है इसमें केमिकल रिलेटेड बात की जाती है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका सी, बिकॉज ये इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दैट एम्प्लॉयज न्यूमेरिकल डेटा टू इवेल्युएट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इज नोन एज। तो इसको कहा जाता है फेनेटिक्स। नेक्स्ट है विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड अंडर ट्रैकियोफाइटा दैट इज वेस्कुलर प्लांट्स। तो वेस्कुलर प्लांट्स कौन से होंगे जिनके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होगा। तो टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन सब में जाइलम एंड फ्लोएम देखा जाता है। तो आंसर होगा इसका डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। कॉलम 1 में गिवन है नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, दीज आर एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स, क्योंकि इनके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम नहीं होता इसलिए इनको नॉन वेस्कुलर बोला गया। बी है वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। तो ये टेरिडोफाइट्स होंगे और फिनेरोगैम्स में आएंगे जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म। सो करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज ए का है थर्ड, बी का सेकंड और सी का फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
आइडेंटिफाई द गिवन फिगर ऑफ एल्गी एंड सेलेक्ट द ऑप्शन। सो ए जो स्ट्रक्चर दे रखा है ये है डिक्टियोटा का और बी है पॉलीसीफोनिया का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन देखिए, रेफर टू द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो फिगर में ए बता रखा है कि ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। तो देखिए ए होगा फ्रॉन्ट, बी है स्टाइप और सी क्या है, होल्ड फास्ट। तो करेक्ट आंसर होगा इसका बी। अगला क्वेश्चन है, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो स्पायरोगायरा ये फिलामेंटस एल्गी है, क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर, वॉलवॉक्स होंगी कॉलोनियल फॉर्म में और सम जायंट मैराइन फॉर्म्स में कहलाएंगे। तो ए का है सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एल्गी एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। पहला स्टेटमेंट है प्लांट बॉडी इज थैलॉइड, तो ये सही है। सेकंड है दे आर लार्जली एक्वेटिक, ये स्टेटमेंट भी सही है एल्गी के बारे में। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन अकर्स बाय वेजिटेटिव एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड, ये भी सही है। और फोर्थ में बता रखा है क्लेमाइडोमोनास वॉलवॉक्स एंड यूलोथ्रिक्स आर मल्टीसेलुलर एल्गी, लेकिन जो क्लेमाइडोमोनास है ये यूनिसेलुलर एल्गी होती है। तो फोर्थ गलत हो जाएगा इसमें। तो करेक्ट देखिए 1, 2, 3 सही है। तो आंसर है इसका सी, दैट इज स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 आर ट्रू। अगला क्वेश्चन है, फ्यूजन बिटवीन मॉर्फोलॉजिकली अलाइक गैमेट्स इज रेफर्ड टू एज। तो देखिए गैमेट्स दोनों सेम है, एक जैसे दिख रहे हैं और एक जैसे के लिए मतलब सेम के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, आइसो। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ए, दैट इज आइसोगैमी। अगला क्वेश्चन है, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट विच आर डिसिमिलर इन साइज इज टर्म्ड एज। तो ये ऊगैमी में होगा और एन आइसोगैमी में। तो करेक्ट आंसर होगा इसका डी, दैट इज बोथ ए एंड सी। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन वॉलवॉक्स। तो इसमें ऊगैमस होगा। तो करेक्ट आंसर है इसका सी। अगला क्वेश्चन देखिए, एट लीस्ट अ हाफ ऑफ द टोटल CO2 फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट थ्रू फोटोसिंथेसिस बाय। तो लगभग आधी CO2 की फिक्सेशन एल्गी करती है। सो एल्गी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो आंसर इसका सी। अगला क्वेश्चन देखिए, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। कॉलम 1 में गिवन है पहले फूड, तो फूड में आएंगे पोरफायरा एंड लैमिनेरिया। नेक्स्ट है अगर, अगर किससे बनता है, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया से। सी है एल्जिन, तो ये ब्राउन एल्गी होंगी। और कैरागिन मिलता है हमको रेड एल्गी से। तो ए का है सेकंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट और डी का फोर्थ। सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट है अगर इज कॉमर्शियली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो ये रेड एल्गी से मिलता है हमको। और रेड एल्गी में से भी कौन सी, जेरेडियम एंड ग्रेसिलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए एंड बी आर यूनिसेलुलर एल्गी रिच इन प्रोटीन दैट आर यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस ट्रेवलर्स। तो क्लोरेला एंड स्पायरुलिना ये दोनों यूनिसेलुलर एल्गी हैं जो प्रोटीन्स में रिच होंगी और फूड सप्लीमेंट की तरह यूज़ की जाती है। तो आंसर है इसका ए। अगला क्वेश्चन है, सी वीड्स आर अ सोर्स ऑफ। तो इनमें आयोडीन ज़्यादा होंगी, तो ये सोर्स किसके हैं, आयोडीन के। सो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट है, मेजर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन ग्रीन एल्गी आर। तो इनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होंगी। बी ऑप्शन है क्लोरोफिल ए एंड सी एंड फ्यूकोजेंथिन, ये आती हैं ब्राउन एल्गी में। और क्लोरोफिल ए, डी एंड फाइकोएरिथ्रिन ये रेड एल्गी में आएंगी। तो अभी करेक्ट आंसर का इसका है ए। अगला क्वेश्चन है, कप शेप क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन। तो ये क्लेमाइडोमोनास में होता है। अगला क्वेश्चन है, इन मोस्ट ग्रीन एल्गी
पायरेनॉइड स्टोरेज बॉडीज आर लोकेटेड इन, तो ये क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होती है, तो करेक्ट आंसर है इसका ए। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड ऑफ अ इनर लेयर ऑफ, तो अंदर की लेयर होगी सेलुलोज से बनी हुई और बाहर की लेयर होती है पेक्टोज से बनी हुई, तो करेक्ट आंसर होगा इसका डी। अगला क्वेश्चन है, अ मेंबर ऑफ क्लास क्लोरोफाइसी इज, तो क्लोरोफाइसी में आते हैं यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास, वोल्वॉक्स, ये तीनों ही, तो करेक्ट आंसर है इसका डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, तो पहला स्टेटमेंट है वोल्वॉक्स फॉर्म स्फेरिकल कॉलोनी, ये सही है। और स्टेटमेंट 2 में बताया है वोल्वॉक्स कॉलोनी इज मेड अप ऑफ नॉन मोटाइल सेल्स, लेकिन इसके जो सेल्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं, उनके अंदर फ्लैजेला प्रेजेंट होती है, तो आंसर है इसका बी, क्योंकि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, इन यूलोथ्रिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय, तो इसमें आइसोगैमी से होगी क्योंकि इसमें दोनों गैमेट्स एक जैसे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईच सेल ऑफ वोल्वॉक्स कॉलोनी हैज़ अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू, तो ये जो वोल्वॉक्स की कॉलोनी होती है और उसमें जो हर एक सेल है वो क्लेमाइडोमोनास की तरह दिखते हैं, तो आंसर है इसका सी। अगला क्वेश्चन है, द मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी और ब्राउन एल्गी आर फाउंड प्राइमरीली इन और ऑन, तो ये मैराइन हैबिटेट में देखा जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट आर फाउंड इन ब्राउन एल्गी, तो इसमें होगी क्लोरोफिल ए एंड सी एंड फ्यूकोजैंथेन, इसमें शेड्स देखे जाते हैं ब्राउन एल्गी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सी वीड दैट फॉर्म द अंडर वाटर फॉरेस्ट आर, तो ये केल्प, मैक्रोसिस्टिस, लैमिनेरिया, ये सभी होंगे, तो आंसर है इसका डी, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है, लैमिनेरिन एंड मैनिटॉल आर द रिजर्व फूड ऑफ ब्राउन एल्गी आर, तो ये हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फियोफाइसी इज इनकरेक्ट, पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर्स बाय फ्रेगमेंटेशन, ये सही है। बी बता रखा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय बाइफ्लैजेलेट पियर शेप्ड जूस्पोर, ये भी सही है। और सी बताया है इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट्स आर पायरिफॉर्म एंड बियर टू लेटरल अटैच्ड फ्लैजेला, ये भी सही है, तो करेक्ट आंसर है इसका डी, क्योंकि इसमें कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, तो आंसर होगा इसका नन ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ डिक्टियोटा थैलस, तो इसमें होगी डाइकोटोमस। नेक्स्ट है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ऑफ रोडोफाइसी दैट इज रेड एल्गी आर, तो रेड एल्गी में होंगी क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी एंड फाइकोएरिथ्रिन, सो करेक्ट आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइकोएरिथ्रिन इज प्रेजेंट इन, तो फाइकोएरिथ्रिन किसका पिगमेंट है, रोडोफाइसी का, यानी कि रेड एल्गी का, तो ऑप्शन में भी हमें रेड एल्गी देखनी है, तो देखिए ए है यूग्लिना, यूग्लिना इज नॉट एल्गी, बी है रेड एल्गी, सी है क्लेमाइडोमोनास, ये आता है क्लोरोफाइसी में दैट इज ग्रीन एल्गी में, और फ्यूकस आता है ब्राउन एल्गी में, तो करेक्ट आंसर होगा इसका बी, दैट इज पॉलीसिफोनिया, क्योंकि ये रेड एल्गी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइकोएरिथ्रिन, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, तो ये रेड एल्गी के पिगमेंट्स हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका डी, दैट इज रोडोफाइसी। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिप्रोडक्शन इन रोडोफाइसी, सो पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स, तो ये सही है। सेकंड बता रखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय मोटाइल गैमेट्स, तो ये गैमेट्स नहीं, यहाँ पर स्पोर्स आना चाहिए था। सी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous एंड डी इज कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इवेंट्स अकर, तो इनकरेक्ट कौन सा हुआ, बी, तो आंसर है इसका बी। अगला क्वेश्चन है, कॉमन एग्जाम्पल ऑफ रेड एल्गी इज, तो देखिए पोरफायरा और बैट्राकोस्पियरम
स्पर्मम, ये दोनों रेड एल्गी हैं। और सी जो बता रखा है एक्टोकार्पस, ये आएगा ब्राउन एल्गी में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी, बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है विच आउट ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू ब्राउन एल्गी। तो पहला ऑप्शन देखिए जेलिडियम, बेट्राकोस्पर्मम, ये दोनों रेड एल्गी में आएंगी। और बी है एक्टोकार्पस डिक्टियोटा, सी है लेमिनेरिया फ्यूकस और डी है सार्गजम एंड एक्टोकार्पस। तो देखिए बी सी डी इनमें जो एग्जाम्पल दे रखे हैं ये ब्राउन एल्गी के हैं और जो ए है ये रेड एल्गी के हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला क्वेश्चन है बेट्राकोस्पर्मम इट इज़ रेड एल्गी ऑफ फ्रेश वाटर। यहाँ पर आपसे मेराइन वाटर लिखा होता तो ये इनकरेक्ट होता। ओके, तो करेक्ट आंसर इसका डी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैच ऑफ एल्कल क्लास विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक रिजर्व फूड। सो पहले है क्लोरोफाइसी, इसमें रिजर्व फूड होंगे स्टार्च। फियोफाइसी में मैनिटॉल एंड लेमिनेरिन। सी है रोडोफाइसी, इसमें फ्लोरिडीन स्टार्च होता है। तो ये तीनों सही हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन देखिए सेलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ एल्गल क्लास एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक फ्लैजिलेशन। पहला ऑप्शन है क्लोरोफाइसी, इसमें 2 से 8 इक्वल फ्लैजिला होते हैं और वो एपिकल ऊपर की तरफ लगे हुए होते हैं, तो ये सही है। बी में बताया है फियोफाइसी, फियोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी, इसमें 2 फ्लैजिला होंगे और अनइक्वल होंगे, एक छोटा है तो दूसरा बड़ा होगा और ये लेटरली प्लेस्ड होंगे ना कि एपिकल, ये भी सही है। और सी बताया है रोडोफाइसी, रोडोफाइसी में तो नॉन मोटाइल गैमेट्स होते हैं, उनके अंदर कोई फ्लैजिला ही प्रेजेंट नहीं होता, तो ये सी भी सही है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, दैट इज़ ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है द एल्गी शोन इन द गिवन फिगर बिलोंग्स टू द क्लास। तो देखिए पहला दे रखा है वॉलवॉक्स, बी है मतलब ये जो दूसरा है जिसके अंदर 2 फ्लैजिला लगे हैं ये है क्लामाइडोमोनास और ये स्पायरोगायरा फिलामेंटस एल्गी, तो ये आएंगी क्लोरोफाइसी में, दैट इज़ ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल्स हैं ये। तो करेक्ट आंसर है इसका ए। अगला क्वेश्चन देखिए ब्रायोफाइट्स इंक्लूड, तो इनमें मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स होंगे। और क्योंकि जो ए ऑप्शन दे रखा है लिवरवर्ट एंड फर्न, तो फर्न्स आते हैं टेरिडोफाइट्स में, तो ए तो गलत हो गया। बी में बताया है मॉसेस एंड फर्न्स, मॉस तो ब्रायोफाइट्स में आएंगे लेकिन जो फर्न्स हैं वो टेरिडोफाइट्स के पार्ट हैं, तो ये भी गलत है, तो करेक्ट आंसर इसका सी। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द गिवन फिगर। तो देखिए ए है स्पोरोफाइट ऊपर का पार्ट और जो नीचे का पार्ट है उसको कहेंगे गैमेटोफाइट, और इसमें स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है अपॉन गैमेटोफाइट इन ब्रायोफाइट्स, सो करेक्ट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाई ए बी सी इन द गिवन फिगर ऑफ फीमेल थैलस ऑफ मार्केंशिया। तो देखिए आपको ये पता कैसे चला फीमेल है, इसमें तो आपको हमने बता दिया, मतलब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फीमेल थैलस है, अगर नहीं भी लिखा होता और आइडेंटिफाई करने के लिए होता कि बताओ ये आर्किगोनियोफोर है या फिर एंथ्रीडियोफोर है, तो कैसे पता चलता। तो जो ये ए स्ट्रक्चर दे रखा है इसको हम नोटिस करते, अगर ये अच्छा डिज़ाइन में है तो ये आर्किगोनियोफोर है, अगर ऐसे इरेगुलर पैटर्न में होता तो वो एंथ्रीडियोफोर होता। तो देखिए ए है आर्किगोनियोफोर, बी है गैमा कप और सी है राइजोइड्स, सो करेक्ट आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली आइडेंटिफाई द प्लांट शोन इन फिगर एंड द ग्रुप इट बिलोंग्स टू। तो ये आएंगे स्फैग्नम और ये क्या है मॉस, तो करेक्ट आंसर है इसका बी। अगला क्वेश्चन है रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 दे रखा है ब्रायोफाइट्स आर एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, तो ये सही है। बी बता रखा है स्टेटमेंट 2 में दे लिव इन सॉइल बट डिपेंड ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका ए, दैट इज़ बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट।
अगला क्वेश्चन है ब्रायोफाइट आर यूजुअली फाउंड इन, तो ये डैम्प एंड शेडेड एरियाज में पाए जाते हैं, तो करेक्ट आंसर है इसका ए। अगला क्वेश्चन है रिजेम्बलेंस बिटवीन एल्गी एंड ब्रायोफाइट इंक्लूड, तो देखिए हमें इसमें ये बताना है कि सिमिलैरिटीज़ क्या है लाइक एल्गी और ब्रायोफाइट्स में। तो पहला दे रखा है प्रेजेंस ऑफ रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, तो ये प्रेजेंट होते हैं ब्रायोफाइट्स में, ना कि एल्गी में, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है बी में बताया है थैलस लाइक प्लांट बॉडी, लैक ऑफ वैस्कुलर टिश्यू एंड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो ये दोनों के लिए वैलिड होगा। सी में बताया है थैलस लाइक प्लांट बॉडी, ये तो सही है, और आगे बताया कि प्रेजेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तो सही है, लेकिन जो प्रेजेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू ये बताया है तो ये गलत होगा, क्योंकि इनके अंदर ना ही जाइलम होता है और ना ही फ्लोएम। और डी में बताया कि प्रेजेंस ऑफ रूट एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो ये दोनों ही गलत है दोनों के लिए, एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स के लिए। So correct answer is B, that is thallus-like plant body, lack of vascular tissue and autotrophic nutrition. Next है the prominent phase in the life cycle of bryophyte is, so it is gametophyte. अगला क्वेश्चन है the female sex organ in Riccia and Funaria is, तो ये होगी आर्किगोनियम। अगला क्वेश्चन है a sterile jacket around gametangia is found among, तो ये ब्रायोफाइट्स में होती है, तो करेक्ट आंसर होगा इसका ए। अगला क्वेश्चन देखिए द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ब्रायोफाइट टेक प्लेस इन, तो ये आर्किगोनियम में होता है, तो करेक्ट आंसर होगा इसका डी। अगला क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्रायोफाइट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। सो पहला दे रखा है ब्रायोफाइट लैक ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स, और सेकंड में बताया है द मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड, ये भी सही है। थर्ड में बताया है कि सेक्स ऑर्गन्स आर यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड, लेकिन ये जैकेटेड होते हैं। और फोर्थ है फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूसेस एन एम्ब्रियो इनसाइड द वाटर, तो वाटर के इनसाइड में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता, तो ये भी गलत है। तो फर्स्ट सेकंड सही है और थर्ड फोर्थ गलत है, तो करेक्ट आंसर होगा इसका ए। अगला क्वेश्चन है द स्पोरोफाइट इज अटैच टू द गैमेटोफाइट इन, तो ये ब्रायोफाइट्स में देखा जाता है, तो करेक्ट आंसर इसका सी। नेक्स्ट है इन ब्रायोफाइट स्पोरोफाइट्स आर डिपेंडेंट अपॉन गैमेटोफाइट, तो ये सही है, करेक्ट आंसर होगा इसका ए। अगला क्वेश्चन देखिए पीट obtained from sphagnum moss is used as, तो ये फ्यूल की तरह भी यूज़ किया जाता है और मैन्योर की तरह भी, तो करेक्ट आंसर होगा इसका डी, दैट इज बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉस विच फॉर्म डेंस एक्सटेंसिव मैट्स ऑन द सॉइल प्रिवेंट, तो ये सॉइल इरोजन को बचाएंगे, तो करेक्ट आंसर होगा इसका बी। अगला क्वेश्चन देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवरवर्ट टेक्स प्लेस बाय, तो ये फ्रेगमेंटेशन से होगा और गैमा फॉर्मेशन से, तो करेक्ट आंसर होगा इसका ए। अगला क्वेश्चन देखिए गैमा आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज ऑफ, तो ये लिवर बर्ड्स में पाए जाते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट है गैमा आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड इन लिवर बर्ड्स, दीज आर, तो ये ग्रीन होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, एसेक्सुअल बर्ड्स होंगे which developed in gamma cups, so correct answer is B। next question है gamma are multicellular green structure for vegetative propagation, these are found inside gamma cups in, so it is Markensia thallus, क्योंकि ये लिवर बर्ड्स में पाए जाते हैं और मार्केंशिया लिवर बर्ड है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इंक्लूड लिवर बर्ड्स ओनली, तो ये रेशिया एंड मार्केंशिया होंगे, तो आंसर है इसका ए। अगला क्वेश्चन है इन फ्यूनेरिया द हैप्लॉइड स्ट्रक्चर इज, तो इनमें प्रोटोनेमा होता है हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। अगला क्वेश्चन है
द स्पोरोफिटिक फेज इन फ्यूनेरिया इज़ वेल डेवलप्ड एंड कंपोज्ड ऑफ। तो इसमें पहले नीचे होगा फूट, फिर उससे ऊपर फूट के ऊपर होगा सीटा, फिर सबसे ऊपर कैप्सूल प्रेजेंट होगा। तो आंसर है इसका डी। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मॉस। तो यहाँ देखिए पॉलीट्राइकम, स्वैगनम एंड फ्यूनेरिया, ये तो मॉस है, लेकिन जो रीशिया है ये लिवर वर्ड की कैटेगरी में आता है। तो आंसर है इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूनेरिया रिक्वायर वाटर बिकॉज। तो जो फर्टिलाइजेशन होती है उसके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, तभी तो ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर है इसका ए। अगला क्वेश्चन है, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 में गिवन है ईच स्पर्म ऑफ मॉस हैज़ 2 फ्लैजिला, इट इज़ करेक्ट। एंड स्टेटमेंट 2 में बताया है वाटर इज़ असेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन इन मॉस, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ए। अगला क्वेश्चन है, अ मॉस स्पर्म मूव बाय द मीन्स ऑफ। तो मूवमेंट किससे होगा, फ्लैजिला से होगा। तो आंसर है इसका सी। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। पहला है मॉसेस अलॉन्ग विद लाइकेन आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक्स, ये सही है। बी बता रखा है स्फेगनम इज यूज्ड फॉर पैकेजिंग मटेरियल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिविंग मटेरियल, ये भी सही है। और सी में बताया है इन लिवर बर्ड्स स्पोर आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर मियोसिस विद इन द कैप्सूल, ये स्टेटमेंट भी सही है। और जो डी बताया है फ्यूनेरिया पोजेस यूनिसेलुलर अनब्रांच्ड राइजोइड्स, सो इट इज़ रॉन्ग। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला क्वेश्चन है, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पहला स्टेटमेंट है मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज स्पोरोफिटिक, सो इट इज़ रॉन्ग, क्योंकि ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफिटिक मेन प्लांट बॉडी होती है। और स्टेटमेंट 2 में बता रखा है मेन प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट इज गैमेटोफिटिक, ये भी गलत है क्योंकि टेरिडोफाइट्स में स्पोरोफिटिक मेन प्लांट बॉडी होगी। तो दोनों ही इनकरेक्ट हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला क्वेश्चन है, इन टेरिडोफाइट मेन प्लांट बॉडी इज अ, सो इट इज़ स्पोरोफाइट विच इज़ डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। तो करेक्ट आंसर है इसका ए, क्योंकि फर्स्ट है स्पोरोफाइट और सेकंड है डिफरेंशिएटेड। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द प्लांट्स शोन इन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सो ए जो फिगर है ये सेलेजिनेला का है और बी साल्विनिया का, तो करेक्ट आंसर होगा इसका सी। अगला क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेबल्ड एज ए एंड बी इन द गिवन फिगर ऑफ इक्विसेटम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो ए है स्ट्रोबिलस और बी है हमारे पास राइजोम, सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टेरिडोफाइट अ स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस। तो जब स्पोर जर्मिनेट करेगा तो वो प्रोथैलस का फॉर्मेशन करेगा, तो आंसर है इसका सी। अगला क्वेश्चन देखिए, द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट इज लिमिटेड एंड इज रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन बिकॉज। तो इसके रीजन्स क्या हैं। पहला है गैमेटोफिटिक ग्रोथ नीड्स कूल डैम्प एंड शेडी प्लेसेस, और भी बता रखा है देयर इज़ रिक्वायरमेंट फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। तो इन्हीं की वजह से टेरिडोफाइट्स जो होते हैं वो नैरो जियोग्राफिकल रीजन्स में पाए जाते हैं। तो आंसर होगा इसका डी, दैट इज़ बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है, इन टेरिडोफाइट्स प्रोथैलस प्रोड्यूसेस। तो इनमें एंथ्रीडिया होगा और आर्किगोनिया होगा, तो करेक्ट आंसर इसका बी। अगला क्वेश्चन देखिए, द हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स आर। तो ये होते हैं सेलेजिनेला एंड साल्विनिया, जिसके अंदर हेट्रोस्पोरस कंडीशन होती है। हेट्रोस्पोर्स मतलब दो अलग अलग टाइप के स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, तो करेक्ट आंसर है इसका सी। अगला क्वेश्चन है, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट शो सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक विच आर प्रिकर्सर फॉर द सीड हैबिट इन जिम्नोस्पर्म, वन ऑफ सच कैरेक्टरिस्टिक इज।
सो इट इज़ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनसाइड द फीमेल गैमेटोफाइट। तो आंसर है इसका डी। अगला क्वेश्चन है मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो सिलॉप्सिडा में एग्जाम्पल होंगे सिलोटम, लाइकॉप्सिडा का एग्जाम्पल है सिलेजिनेला, फिनोस्पिडा का एग्जाम्पल है इक्विसेटम एंड टेरोप्सिडा का एग्जाम्पल है ट्रायोप्टेरिस। सो देखिए ए का है फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का सेकंड और डी का फोर्थ। तो करेक्ट आंसर है इसका सी। अगला क्वेश्चन है द गिवन फिगर शोज ए और एन। तो ये है ट्रायोप्टेरिस प्लांट। अगला क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वेटिक फर्न। तो जो सेल्विनिया है ये एक्वेटिक फर्न होगा। तो आंसर है इसका सी। अगला क्वेश्चन है जिम्नोस्पर्म्स डू नॉट बियर फ्रूट्स बिकॉज दे डू नॉट हैव। तो उनके पास ओवरी नहीं होगी और जो फ्रूट है वो राइपेंड ओवरी ही होती है। तो अगर ओवरी नहीं होगी तो फ्रूट भी नहीं बनेगा। तो करेक्ट आंसर है इसका बी। अगला क्वेश्चन देखिए जिम्नोस्पर्म आर रेफर्ड टू एज नेक्ड सीड प्लांट्स बिकॉज, क्योंकि उनमें ओवरीज नहीं होती और ओवरीज नहीं होंगी तो वो सीड कवर भी नहीं हो पाएगा। तो करेक्ट आंसर है इसका बी। अगला क्वेश्चन देखिए प्लांट्स विच पोजेस सीड्स बट नॉट फ्रूट्स आर। तो ये होंगे जिम्नोस्पर्म्स, क्योंकि इनमें सीड्स तो होते हैं लेकिन फ्रूट नहीं बनते। फ्रूट क्यों नहीं बनते? क्योंकि इनमें ओवरी प्रेजेंट नहीं होती। अगला क्वेश्चन है जिम्नोस्पर्म डू नॉट इंक्लूड। तो इनमें ट्रीज होंगे और श्रब्स होंगे लेकिन हर्ब्स प्रेजेंट नहीं होते। नेक्स्ट है माइकोराइजियल रूट ऑफ डैश आर एसोसिएटेड विद सम फंगल सिम्बायोन्ट्स। तो माइकोराइजियल रूट्स होते हैं पाइनस में। तो करेक्ट आंसर है इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कोरालॉइड रूट्स ऑफ हैव सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद N2 फिक्सिंग सियानोबैक्टीरिया। तो कोरालॉइड रूट्स होंगे साइकस के पास। तो आंसर इसका सी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म हैज़ ब्रांच स्टेम। तो पाइनस और सिट्रस में ब्रांच होती हैं और लेकिन जो साइकस है इसमें अनब्रांच। तो करेक्ट आंसर होगा इसका डी, दैट इज़ बोथ ए एंड सी। अगला क्वेश्चन है द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म आर वेल अडेप्टेड टू विदस्टैंड एक्सट्रीम ऑफ कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर। तो जिम्नोस्पर्म में नीडल लाइक लीव्स होते हैं, थिक क्यूटिकल होते हैं और सनकन स्टोमेटा, ताकि ये जो कंडीशंस बनाई है एनवायरनमेंट ने इनको विदस्टैंड कर पाए, इनसे अपने आप को बचा सके। तो आंसर है इसका डी, दैट इज़ ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन देखिए आइडेंटिफाई द जिम्नोस्पर्म शोन इन द फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो ए है साइकस, बी है सिड्रस और सी है जिंकगो। सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट सीड्स आर ऑल। तो ये हेट्रोस्पोरस होते हैं। तो आंसर है इसका ए। अगला क्वेश्चन देखिए सेलेक्ट द करेक्ट पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फॉर जिम्नोस्पर्म्स। तो पहले होंगे स्पोर्स, फिर स्पोरेंजिया, देन स्पोरोफिल्स, देन स्ट्रोबिलाई। सो करेक्ट आंसर इज बी, क्योंकि ये करेक्ट सीक्वेंस है। अगला क्वेश्चन है इन पाइनस द मेन स्ट्रोबिलस बियर्स अ लार्ज नंबर ऑफ, सो इट इज माइक्रोस्पोरोफिल्स। अगला क्वेश्चन है हेट्रोस्पोरी इज फाउंड इन सम मेंबर्स ऑफ टेरिडोफाइट एंड ऑल मेंबर्स ऑफ स्पर्मेटोफाइट्स। सो करेक्ट आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट साइकस। सो पहला दे रखा है इट हैज़ अनब्रांच स्टेम। तो ये सही है। बी में बताया है इट पोजेस पिनेटली कंपाउंड लीव्स एंड इट इज़ डायोशियस प्लांट। तो ये भी सही है। और डी बताया रखा है इट इज़ अ नॉन आर्किगोनिएट प्लांट। सो इट इज़ रॉन्ग। सो करेक्ट आंसर होगा इसका डी। अगला क्वेश्चन है मेगास्पोरोफिल ऑफ जिम्नोस्पर्म इज होमोलोगस टू। तो ये कार्पल से होमोलोगस होंगे एंजियोस्पर्म वाला। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर हैप्लॉइड इन
जिम्नोस्पर्म। तो पोलन ग्रेन, एम्ब्रियोस्पोर एंड एंडोस्पर्म ये हैप्लॉइड है जिम्नोस्पर्म में। तो आंसर है इसका बी। अगला क्वेश्चन है डैश डू नॉट हैव अ फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। तो ये जिम्नोस्पर्म के पास नहीं होते, तो करेक्ट आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी द गिवन स्टेटमेंट अबाउट जिम्नोस्पर्म एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पहला स्टेटमेंट दे रखा है मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन इज साइफोनोगैमी। सेकेंड है मेल एंड फीमेल कोन्स आर बोर्न ऑन सेम ट्री इन पाइनस, ये भी सही है। और थर्ड है एंडोस्पर्म रिप्रेजेंट फीमेल गैमेटोफाइट, तो ये भी सही है। तो तीनों सही है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी, दैट इज स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। सो पहला है सैगोपाम, साइगस रिवोल्यूटा। बी है चिलगोजा फ्रूट, सो इट इज़ पाइनस गिरैडियाना। और सी है एफिड्रीन ड्रग, ये एफेड्रा से मिलेंगे। और जो डी बता रखा है सेडर वुड ऑयल, तो ये जूनिपेरस वर्जिनियाना। सो ए का है थर्ड, बी का सेकंड, सी का फर्स्ट और डी का फोर्थ, तो करेक्ट आंसर है इसका बी। अगला क्वेश्चन देखिए कैनेडा बाल्सम अ माउंटिंग एजेंट यूज टू मेक परमानेंट स्लाइड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्पीशीज ऑफ। तो ये ए बी सी मिलती है, तो करेक्ट आंसर इसका ए। अगला क्वेश्चन है द सेलेक्ट करेक्ट मैच पेयर। सो पहला दे रखा है साइकस, इट इज़ लिविंग फॉसिल। दूसरा अगर प्रोडक्शन, लेकिन अगर प्रोडक्शन के लिए जेरिडियम और ग्रेसिलेरिया होते हैं। और जो सी बता रखा है पाइनस में रेजिन एंड टर्पेंटाइन प्रोडक्शन, ये भी सही है। और डी है अरोकेरिया, इट इज़ ऑर्नामेंटल प्लांट। सो मिस मैच हुआ बी, तो आंसर है इसका बी। अगला क्वेश्चन देखिए जिम्नोस्पर्म कॉल्ड एज लिविंग फॉसिल इज। तो ये साइकस और जिंको को लिविंग फॉसिल बोला जाता है, तो आंसर है इसका डी, दैट इज बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर रिप्रेजेंट द एफिनिटीज ऑफ जेनिटम ऑफ विद एंजियोस्पर्म एंड डिफरेंसेस विद साइकस एंड पाइनस। तो इनमें हमें बताना है कि जो जेनेटम है उसका एंजियोस्पर्म के साथ क्या कैरेक्टर मिलता है और जो साइकस एंड पाइनस है उनसे कैसे डिफरेंट है जेनेटम। सो इट इज़ प्रेजेंस ऑफ जाइलम वेसल एंड एब्सेंस ऑफ आर्किगोनिया। तो देखिए जो एंजियोस्पर्म है और जेनेटम इन दोनों में ही जाइलम वेसल प्रेजेंट होंगी, लेकिन जो जेनेटम है उनके अंदर आर्किगोनिया नहीं होता, लेकिन साइकस एंड पाइनस में होते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा इसका ए। अगला क्वेश्चन है स्पोरोफाइट इज़ द डोमिनेंट स्पीशीज इन। तो ये टेरिडोफाइट में, एंजियोस्पर्म में और जिम्नोस्पर्म इन तीनों में डोमिनेंट होगा। और जो बचा हुआ क्या है ब्रायोफाइट, उसके अंदर गैमेटोफाइट डोमिनेंट फेज होता है, तो करेक्ट आंसर है इसका डी, दैट इज़ ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द मिसमैच पेयर। पहला दे रखा है एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, तो ये होंगे ब्रायोफाइट्स। बी बता रखा है फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पोजेस वैस्कुलर टिश्यूज, तो ये होंगे टेरिडोफाइट्स ना कि जिम्नोस्पर्म, तो ये इनकरेक्ट है। सी देखिए वाटर रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन, तो ये टेरिडोफाइट्स में होगा। और डी है सीड्स एनक्लोज्ड इन फ्रूट, सो इट इज़ एंजियोस्पर्म। ए सी और डी सही है और मिसमैच है इसमें बी, सो करेक्ट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द मिसमैच पेयर। पहला दे रखा है स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म रेफ्लेशिया, सो इट इज़ रॉन्ग। बी में बताया है टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म यूकैलिप्टस रेग्नेंस। मैराइन एंजियोस्पर्म जूस्टेरा एंड थैलेशिया। और डी बता रखा है एंजियोस्पर्म विद स्मॉलेस्ट सीड, सो इट इज़ ऑर्किड। सो इनकरेक्ट कौन सा हुआ, आई मीन मिसमैच कौन सा हुआ, ए, सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट है एंजियोस्पर्म ए एंड बी शोन इन द फिगर बिलोंग टू क्लास विच वन। सो देखिए
हम इसको लीव्स को देखेंगे। लीव्स को ऐसे जूम कर रखा है ना, सो आप लीव्स के ऊपर नोटिस कीजिए। ए में दे रखी है पैरेलल वेनेशन, और मैंने आपको बताया था कि पैरेलल वेनेशन होगी तो वो मोनोकॉट्स में आएंगे। और अगर लीव्स की रेटिकुलेट ऐसे नेटवर्क लाइक वेनेशन है तो वो आएंगे डाइकॉट में। तो ए की लीव्स है पैरेलल और बी की है रेटिकुलेट। सो ए हो गया मोनोकॉटिलिडनी फैमिली में और बी है डाइकॉटिलिडनी फैमिली में। सो करेक्ट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन है द इन एंजियोस्पर्म functional megaspore develops into, so it is embryo sac. Correct answer is A. Next, in double fertilization, one male gamete fuses with egg to form zygote and the other male gamete fuses with secondary nucleus. और जब एग सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज़ हो जाएगा तो 3N कंडीशन हो जाएगी ट्रिप्लॉइड, और ये बना देंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। सो करेक्ट आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन है द गिवन फिगर शो 2 phases A and B of a typical angiospermic life cycle. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इट। सो यहाँ देखिए ए है गैमेटोफिटिक जनरेशन और बी है स्पोरोफिटिक जनरेशन। सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट है मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो देखिए टेरिस आएंगे टेरिडोफाइट्स में, सिड्रस जिम्नोस्पर्म में आएंगे, सॉन्चस आएंगे एंजियोस्पर्म में एंड मार्केंशिया ब्रायोफाइट में। सो ए का है सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट। सो करेक्ट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इज इनकरेक्ट। सो पहला दे रखा है सैप्रोफिटिक generation is represented only by the one celled zygote. It is correct. सेकेंड में बता रखा है there is no free living sporophyte, ये भी सही है। सी बता रखा है माइटोसिस इन zygote result in the formation of haploid spores. तो zygote 2N होता है डिप्लॉइड और इसके अंदर मियोसिस होगी ना कि माइटोसिस। सो इनकरेक्ट है इसका सी। डी दे रखा है द हैप्लॉइड स्पोर डिवाइड माइटोटिकली एंड फॉर्म द गैमेटोफाइट, तो ये भी सही है। सो इनकरेक्ट हुआ सी। सो करेक्ट आंसर इसका सी। अगला क्वेश्चन है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल अकर्स जनरली इन, तो ये लगभग एल्गी में पाई जाती है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। नेक्स्ट है विच काइंड ऑफ लाइफ साइकिल पैटर्न इज एग्जिबिटेड बाय सीड्स बियरिंग प्लांट। तो सीड बियरिंग प्लांट होंगे जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स और उनके अंदर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखी जाती है। तो करेक्ट आंसर है इसका बी। अगला क्वेश्चन है रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन। सो पहला है स्पोरोफाइट इन मॉसेस इज मोर एलेबोरेट दैन इन द लिवरबर्ड, सो इट इज़ करेक्ट। सेकेंड बता रखा है साल्विनिया इज़ होमोस्पोरस, लेकिन साल्विनिया होता है हेट्रोस्पोरस, और साथ में जो सिलेजिनल होता है वो भी हेट्रोस्पोरस होगा। और जो थर्ड बता रखा है लाइफ साइकिल इन ऑल स्पर्मेटोफाइट इज डिप्लॉन्टिक, सो इट इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट है फोर्थ इन साइकस मेल कोन्स एंड मेगास्पोरोफिल्स आर बोर्न ऑन द सेम ट्री, सो ये इनकरेक्ट है। तो आंसर होगा इसका देखिए फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, और जो थर्ड है सेकंड है और फोर्थ है ये दोनों इनकरेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला क्वेश्चन है रेफर टू द गिवन फिगर शोन लाइफ साइकिल पैटर्न एंड आइडेंटिफाई देम। सो ए है हैप्लॉन्टिक और बी है डिप्लॉन्टिक, क्योंकि जो ए है देखिए यहाँ पर जो हैप्लॉइड कंडीशन है वो ज़्यादा है तो इसलिए इसको हैप्लॉन्टिक बोला गया, और जो बी है इसमें डिप्लॉन्टिक जो लाइफ साइकिल का जो पैटर्न है वो ज़्यादा है, तो आंसर इसका डिप्लॉन्टिक। सो करेक्ट आंसर इज़ बी। अगला क्वेश्चन है हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इज़ फाउंड इन, तो ये टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स में देखा जाता है। सो करेक्ट आंसर इज़ डी। अब देखिए जो हैप्लॉन्टिक है सिर्फ हैप्लॉन्टिक, ये लगभग सारी एल्गी में
हैप्लोडिप्लॉन्टिक टेरिडोफाइट एंड ब्रायोफाइट्स में, और डिप्लॉयड कहाँ पर, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म्स में। सो आंसर होगा इसका डी। अगला क्वेश्चन है, इन डैश डोमिनेंट एंड इंडिपेंडेंट हैप्लॉइड गैमेट अल्टरनेट विद अ शॉर्ट लिव्ड डिपेंडेंट स्पोरोफाइट। तो इन ब्रायोफाइट होंगे, उनके अंदर डोमिनेंट फेज में गैमेटोफाइट ही प्रेजेंट होगा। तो करेक्ट आंसर है इसका बी। अगला क्वेश्चन है, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सो पहला है, ब्रायोफाइट शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, सो इट इज करेक्ट। नेक्स्ट है, अ हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक जनरेशन एंड डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक जनरेशन अल्टरनेट इन देयर लाइफ साइकिल, तो ये भी सही है। तो दोनों सही हो गए, तो आंसर होगा इसका ए, दैट इज बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, डैश अ डोमिनेंट एंड independent diploid sporophyte alternate with a short-lived independent haploid gametophyte is। तो ये टेरिडोफाइट्स में देखा जाता है। तो ये क्वेश्चंस हो गए आपके प्लांट किंगडम के। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।